तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो ये मेरा आ गया x का वैल्यू। इसे हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। आगे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान, x के जगह क्या है मेरा 14 माइनस वाई, 14 यहाँ और 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर और इस 14 को इस साइड ले जा रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इधर बचेगा मेरा 2y बराबर 4 माइनस 14 और माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। ये कैंसिल, इसीलिए y इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। आगे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, इसीलिए x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, इसीलिए x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे दूसरा, s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसे हम 1 मानेंगे, इसे 2 मानेंगे। सॉल्यूशन करेंगे इसका। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, इसीलिए s बराबर 3 प्लस टी। ये मेरा आ गया s का वैल्यू। इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। आगे लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर और 3 प्लस t/3 प्लस t/2 बराबर 6 और इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो 6। अब 3 दूनी 6 तो 2, तो इससे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, प्लस 3t बराबर 6 और इस 6 को इस साइड ले जाएंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36 और 5t, इस 6 को इस साइड ले जाते हैं तो इधर माइनस में तो 30, इसीलिए t इज इक्वल टू 30/5 बराबर 6। अब लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसीलिए t को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो मेरा आ गया s का वैल्यू 9 और y का वैल्यू, t का वैल्यू 6। यही दोनों मेरा आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
1 का 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 से 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और या फिर इसीलिए x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये मेरा आ गया x का वैल्यू। इसे समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9, और x के जगह पे 3 प्लस वाई अपॉन 3 रखना है। 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और ये यहाँ से कट जाएगा 3 1 3 तिया 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और ये कट जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। तो दोस्तों यहाँ पे आप गौर कीजिए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है। देखिए 3 अपॉन 9 बराबर -1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9। ये यहाँ से a1 b1 इसका कोफिशिएंट, c1 इसका कोफिशिएंट, a2 b2 c2 इसका कोफिशिएंट। ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है 1 है 1 है। 3 अपॉन 9 -1 अपॉन -3 1 अपॉन ये यहाँ पे है 3 अपॉन 9। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 3 ये भी कट जाएगा बराबर 1 अपॉन 3 बराबर ये भी कट जाएगा तो 1 अपॉन 3। ये यहाँ से सारा का सारा एक ही आ जा रहा है, तीनों के तीनों बराबर है, इसीलिए इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 1 का 4। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसे हम समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानते हैं। तो देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। इसीलिए x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, और ये 0.2 इधर आ जाएगा, 0.2 इधर आ गया तो भट्टा में आ गया। ओके, अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर मेरा समीकरण 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, और 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y 0.2 और प्लस 0.5y बराबर 2.3, और ये y के बदले आया है, y का वैल्यू है, x का वैल्यू है, ये हमें x का वैल्यू है जो कि हम अभी निकाले हैं, 1 और ये 2, और इस 2 से अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 13 दूना 26, 2.6 माइनस 3 दूना 6
0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3 और इन दोनों को ऐड करेंगे 0.5 और 0.6y को, तो इधर से बचेगा मेरा 0.1 माइनस में y इज इक्वल टू 2.3 और ये 2.6 मेरा प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में 2.6 और 0.1y बराबर 0.3 बचेगा। ये भी मेरा माइनस में ही बचेगा तो माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए और ये पॉइंट भी पॉइंट से इधर एक ही के बाद है, इधर भी एक ही के बाद तो कैंसिल, तो इसीलिए मेरा y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहीं पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान इसमें रखेंगे 0.2x प्लस 0.3 इंटू वाई का वैल्यू 3 बराबर 1.3 और 0.2x बराबर 1.3 और इसको अगर हम इधर ले जाते तो माइनस में 0.9, इसीलिए x इज इक्वल टू इधर से मेरा बचेगा 0.4 और 0.2 इधर से नीचे आ जाएगा तो 2, तो मेरा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू 3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे 1 का 5, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5 देखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ से हम y का मान इस पर निकालते हैं तो √3y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 माइनस √2x, इसीलिए y इज इक्वल टू माइनस √2/√3, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस √2/3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब मेरा समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0 और y का मान मेरा क्या आया है √2/√3 माइनस में और √3x माइनस √8 ओके इंटू, ये भी माइनस में ही है, यहाँ पे ये इंटू है, यहाँ पर भी ये x है, यहाँ पर भी, यहाँ पर बाहर में x होगा, √2 इंटू √3x और बराबर 0, √3x ये माइनस और माइनस दोनों इंटू में है इसीलिए प्लस हो जाएगा और ये इसमें 3 2 है और इधर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 2 है तो 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 इंटू 2/√3 बाहर, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और अब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर √3 है तो दोनों का लघुत्तम लेंगे √3। अब इधर भाग देंगे 1 से तो √3 है इंटू √3 तो 3x प्लस 4x बराबर 0 और 7x बराबर, इधर इसको ले जाएंगे √3 को तो 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो इसीलिए x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 0/7 0 होगा, इसीलिए मेरा x का वैल्यू 0.0 आ गया। यहाँ पे अब समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं तो हम 1 में रख लेते हैं। x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं √3
√2 इंटू एक्स के जगह पे 0 माइनस √3 इंटू वाई बराबर 0 और माइनस √3, ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0, इसीलिए y इज इक्वल टू 0, ये टर्म इधर जाएगा नीचे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू भी 0, ये दोनों मेरा आंसर हो गया।